अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम क्या है? एलसीएम इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यह इसकी डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है? द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच इज़ द मल्टीपल ऑफ ऑल दी गिवन नंबर्स। यानी कि एक ऐसा पॉसिबल नंबर ढूंढ लेना जो कि अगर हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, 4 नंबर्स दिए गए हैं, उन सब का मल्टीपल हो। अब मल्टीपल क्या है? मल्टीपल के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, आप उसको दोबारा से देख लें। तो मल्टीपल वो उन तमाम नंबर्स का मल्टीपल होना चाहिए और सबसे छोटा मल्टीपल होना चाहिए। तो जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम वो फैक्टर देखते हैं जो पॉसिबली सबसे बड़ा हो उन सब नंबर्स का। तो एलसीएम में वो मल्टीपल देखते हैं जो क्या हो, सबसे छोटा हो। क्योंकि नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कौन सा लेना जो कि क्या हो, सबसे छोटा हो, वो क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी तरह अब यहाँ पे मैंने 4 के कुछ मल्टीपल्स लिखे हैं, 6 के लिखे हैं और 8 के लिखे हैं। अब उनमें मल्टीपल जो है वो सबसे पहला जो है वो ज़ाहिर सी बात है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। तो वो क्या है? 24। यानी कि वो एक ऐसा नंबर है जो 4 का भी मल्टीपल है, जो 6 का भी मल्टीपल है और जो कि 8 का भी मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं कि 24 क्या है? 4, 6 और 8 का एलसीएम है, यानी कि इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसके बाद आगे भी आ सकते हैं, लेकिन वो फिर क्या होंगे? वो लीस्ट नहीं होंगे, वो ज़ाहिर सी बात है वो बड़े होंगे। तो सबसे छोटा पॉसिबल मल्टीपल कौन सा हुआ? 24। तो अब एलसीएम को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिमिलर है उस तरह जिस तरह हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम फैक्टर्स हम किसी भी नंबर के किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है उसके बाद जाकर थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। ओके, हर बार हम पॉसिबली इतने सारे मल्टीपल्स उसके नहीं लिख सकते, ठीक है? इसलिए जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा, तो इसलिए ये मेथड्स हैं जो कि क्या हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट एग्जांपल को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ आज। तो फर्स्ट नंबर मेरा है 30 एंड वी नो दैट 30 इज़ इवन नंबर। तो हमें कौन सा प्राइम नंबर लेना है? पहले 2 से स्टार्ट करेंगे एंड 2 15 टाइम इज़ 30। अब 15 मज़ीद जो है वो इवन नहीं है, इसलिए ये किससे नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है जिसको डिवाइड करेगा? वो है 3। तो ये आ जाएगा 3 5 टाइम इज़ 15 और एंड में प्राइम नंबर आ गया तो 5 1 इज़ 5। यहाँ पे ये एंड हो जाएगी। अब नेक्स्ट नंबर है 35। 35 जो है वो ना ही 2 से डिवाइड होगा और ना ही 3 से डिवाइड होगा। तो 2 और 3 के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्राइम नंबर्स होते हैं जो आता है वो क्या है? 5। तो 5 जो है वो 7 टाइम इज़ 35 एंड 7 1 इज़ 7। अब 35 हमारे पास 7 के टेबल में भी आता है और 7 भी प्राइम नंबर है, मीन्स कि हम 7 भी ले सकते थे। लेकिन रूल क्या है कि हमेशा हम कौन सा नंबर लेते हैं? छोटा प्राइम नंबर लेते हैं जो कि उसको डिवाइड कर सकता हो, ठीक है? इसके बाद है 42। ये इवन है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड 1 टाइम 2 इज़ 2। अब ये मज़ीद 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 7 टाइम इज़ 21 एंड 7 1 इज़ 7। याद रखें हमेशा हमने ये नंबर जो हैं ये फैक्टर्स कौन से लेने होते हैं? प्राइम ही लेने होते हैं, ठीक है? अब लास्ट वन कौन सा है? 63। तो 63 2 से तो नहीं होगा लेकिन 3 से होगा। 3 2 टाइम इज़ 6 एंड 3 1 टाइम इज़ 3। अब 3 7 टाइम इज़ 21 एंड 7 1 इज़ 7। अब ये सारे हमने इसके पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढ लिए। अब हम देखते हैं 30 के कौन से फैक्टर्स मिले हमें, उनको लिखते हैं यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह 35 के कौन से मिले? 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 42 के कौन से मिले? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। और इसी तरह 63 के कौन से मिले? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जब एलसीएम के लिए करते हैं तो
रूल क्या है, एलसीएम हमेशा कैसे आएगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ में तो सिर्फ हमने क्या ढूंढना होता है, कॉमन। अब यहाँ पे हम वो भी लिखेंगे जो कॉमन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसके मुकाबले में थोड़ा लेंथी हो जाएगा प्रोसेस। अब पहले हम लिखते हैं जो कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी कि जो ऐसा फैक्टर जो 30 के पास भी है, 35 के पास भी है, 42 के पास भी है और 63 के पास भी है। तो अगर आप पहला देखें तो 2 तो सिर्फ 2 के पास ही है, वो हम नहीं लिख सकते कॉमन में। ठीक है, इसी तरह अगर 3 को देखें तो 3 के पास है, 35 का फैक्टर नहीं था। इसी तरह अगर 5 को देखें तो 5 भी 2 के पास है और 7 भी 3 के पास है। मीन के कॉमन यहाँ पे कोई भी फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर में हम सिर्फ 1 लिखेंगे। अब 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि बाद में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कोई वैल्यू आए। अगर हम 0 लिखेंगे तो हमें पता है 0 से जब भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 0। इसलिए हमने क्या किया कि 1 लिखा है। ठीक है, क्योंकि 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है, 1 तो सबको डिवाइड करता है, तो इसलिए हम 1 को लिख लेते हैं। अब नॉन कॉमन फैक्टर, तो यानी कि जो दो दफ़ा थे 2 और 2, पहले ये लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, अब 3 ये भी था तो हमने यहाँ लिख दिया 3। अब देखते हैं 5, तो 5 भी 2 के पास मौजूद था तो 5। नेक्स्ट है 7, तो हम लिख लेते हैं 7। अब वो लिखेंगे जो अकेले रह गए, यानी कि जो सिर्फ जो किसी दूसरे के पास नहीं थे। यानी कि अब 3 देखें, एक दफ़ा बच गया है। ठीक है, एक दफ़ा तो सब में था, लेकिन 63 के पास 2 दफ़ा था, तो वो अब बाकियों के पास तो 2 दफ़ा है नहीं, तो इसलिए वो यहाँ पे अकेला ही लिखने होगा 3। अब एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन और नॉन कॉमन जितनी भी आए थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब कॉमन तो यहाँ पे था ही 1, तो हमने सिर्फ नॉन कॉमन ही लिखने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इनको लिख लेते हैं, 2 टाइम्स 3 इज 6, 5 टाइम्स 7 इज 35 और ये 3 फिर से रह गया। अब 6 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 10 और फिर 3 रह गया। अब 2 10 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 30। ठीक है, अब ये क्या है, 6 30 जो है वो इन तीनों नंबर्स का पॉसिबल लीस्ट पॉसिबल जो है वो मल्टीपल है। अब देखें ये कितनी बड़ी वैल्यू से कितनी दूर जाके इनमें एक नंबर ऐसा मिला जो कि इनका मल्टीपल बना। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्ट में ही हमें मिल जाए, जैसे 4 और 6 और 8 का मिल गया था। तो इसलिए हमें ये मेथड्स करने पड़ते हैं कि हर बार हम एक लिस्ट नहीं बना सकते इनके मल्टीपल ढूंढने के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।